तो देखिए मेरे साथ कौन है, वायरल बॉय जैन। This is our right, this is our accountability, and we want to make this India, make this country more further go in the modernization in many types of things. So please give us our adhikar, our haq. सर ये है मेरा गरीब खाना जिसमें अब आप आएंगे। अगर कोई भी देश आज आगे है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन में हो, वो सिर्फ और सिर्फ तालीम से आगे है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से आगे है। अभी हम चलते हैं जैन के घर। टैपिंग स्पीड ना 55-60 की है अभी से। इसका जो टैपिंग स्पीड है इंग्लिश कंप्यूटर पे अगर हमारी एजुकेशन ही रुक जाएगी, अगर हमारे एग्जाम ही रुक जाएंगे और अगर हमें ही दोषी समझा जाएगा तो हम इस देश जो कि सोने की चिड़िया कहलाते हैं इसे हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। कैसा लगा जैन? पूरे भारत में वायरल हो चुका है। हमें क्या, पूरे जो है हिंदुस्तान को प्यारा अच्छा लगा। बचपन में कैसा था जैन? जैन शुरू से ही बहुत अच्छा बच्चा, प्यारा बच्चा, बात मानने वाला। मेरा सभी गार्जियन से ये रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी वक्त दे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को वक्त दे। क्या आप टाइप करने वाले हैं? ये कुछ वर्ड्स है तो मैं इन्हें कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी फर्स्ट। देखिए अब हम जैन की टाइपिंग स्पीड भी देखने वाले हैं। एक बच्चा इतने सारे क्वालिटीज लेकर हाँ मिलेगा आपको एक ऐसा बच्चा। चलो जैन लेट्स गो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। वाह। झारखंड के रांची में जहाँ पे भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोगों को एक दूसरे से बात करने का समय भी नहीं मिल रहा है, वहाँ पे समझिए कि पूरा शहर एक जगह बिल्कुल अभी थम सा गया है और वो है स्टूडेंट का प्रोटेस्ट। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था। हम विशाल झारखंड टीम भी यहाँ पहुँचे थे स्टूडेंट की आवाज़ों को बुलंद करने, दिखाने, सरकार तक बातें पहुँचाने। वहीं पे कुछ ऐसा होता है जहाँ पे एक कपल का मैं इंटरव्यू कर रहा था और एक छोटा सा बच्चा मेरे बगल में है, ये इधर उधर इंटरव्यू के बीच में घूम रहे थे। मुझे लगा ये कुछ कहना चाहते हैं। जैसे ही मैंने इंटरव्यू ख़त्म किया मैंने इनसे पूछा क्या बातें हैं। इन्होंने कुछ नहीं बोला। इनके पिताजी ने बोला कि आप मेरे भी बच्चे से कुछ पूछिए ना। मैंने ऑफ कैमरा बस एक ही चीज़ पूछा कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, तो इन्होंने बताया क्लास 6 में। फिर मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया और इंटरव्यू स्टार्ट करने के बाद जो इस बच्चे ने बोला है, आज भाई इंडिया वायरल है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक 80 लाख लोगों ने, 8 मिलियन लोगों ने ये वीडियो देखा है। और जैन से हम इनके घर परिवार सब कुछ के बारे में जानना चाहेंगे। तो फ़िलहाल चलते हैं जैन के साथ इनके घर और आपको दिखाते हैं जैन की पूरी लाइफ स्टाइल, क्या क्या करते हैं, क्या क्या इनमें खूबियाँ हैं, क्या क्या टैलेंट है। चले जैन? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। तो फिलहाल मैं इनके घर पे आया हूँ। देख सकते हैं ये बस्ती है जो कि रांची मेन रोड से संजीवियर कॉलेज होते हुए अंदर ही अंदर आते हैं। और फिलहाल कंप्लीट एड्रेस तो मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं पूछ लूँगा। लेकिन हाँ, अभी हम चलते हैं जैन के घर और देखते हैं कि आखिर क्या क्या काम करते हैं ये, कैसे पढ़ाई करते हैं। चले जैन? बिल्कुल सर, ज़रूर आए। तो ये है मेरा घर, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गली और ये आ गया मेरा घर। अच्छा ये आपका घर है। देखिए जैन का घर है। फिलहाल हम चलते हैं जैन के रूम में। ये सारा आप ही का घर है? हाँ हाँ, ये सारे मेरी चाचों का घर है। मेरे जितने भी चाचा है वो सबका रूम से है। अच्छा। चलिए फिलहाल जैन के सर ये है मेरा गरीब खाना जिसमें अब आप आएंगे, आ जाएं, ये मेरा रूम है। ये गरीब खाना नहीं है दोस्त। सर बिल्कुल, बैठे सर, बैठे। देखिए जैन का रूम है। तो जैन घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है, मेरे डैड है और मेरी मॉम है। 4 लोग आप लोग रहते हैं घर में? हाँ, मैं 4 लोग। और पूरे फैमिली में आप जैसे बताएं चाचा वगैरह कितने लोग हैं? टोटल अगर मैं मिलाऊं तो 22 पर्सन्स हैं हम। 22 पर्सन? 22। वाह। तो फिलहाल हम जैन के पिताजी से ही बात करना चाहेंगे, कैसी परवरिश उन्होंने दी। क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में भरा हुआ है कि अगर कोई बच्चा 13 साल का है, गलती से मैंने वहाँ पे 6 साल लिख दिया, 6 कक्षा मुझे लिखना था, 6 साल मैंने लिख दिया। मैंने उसको फिर अपने कमेंट सेक्शन में माफ़ी भी मांगा है लोगों से। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं, लेकिन कुछ कमेंट हैं ना जो मुझे भी पर्सनली जानना है कि आखिर कैसी परवरिश इन्हें मिली 13 साल की उम्र में, अगर इतनी अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस स्कूल में ये पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन ये निखर कर आ गए। और जैन की वीडियोस की हम बात करें तो मैं 2 पर्सन से, एक अंकल आंटी आए हुए थे, मैं उनसे बातें कर रहा था। मैंने बाद में जब मैं घर पे जाके वीडियो देखा तो मैंने देखा कि जैन इधर उधर घूम रहे थे। मुझे लगा, मुझे उस समय कोई आइडिया भी नहीं था जैन के बारे में, लेकिन जब मैंने उनसे इंटरव्यू ख़त्म किया तो जैन
के अंदर जो बातें थी जैन को बताना था, जैन ने मुझे नहीं बताया। जैन के पिताजी ने कहा कि आप मेरे बच्चे से कुछ पूछिए, और मैंने फिर जैन से पूछा, बस इतना ही पूछा था इंटरव्यू से पहले कि आप कौन सी क्लास में हैं। उसके बाद मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया और जो बातें इन्होंने बोली आज तो वायरल है। आज झारखंड रांची में ही सिर्फ वायरल नहीं है, पूरे भारत में वायरल है। फिलहाल हम जैन के पिताजी को भी चाहेंगे कि आप आइए और सर आप इस पर बैठ जाइए। थैंक यू सर। हम जानना चाहेंगे कि जैन को बचपन से क्या ऐसी परवरिश मिली, क्या कैसे जैन मतलब इतने अच्छे तरीके से बोलने में एक्सपर्ट हो गए, इंग्लिश इतना अच्छा है, आखिर क्या वो आप मूल मतलब एक माता पिता के तौर पे आपने इनको क्या बचपन से सिखाया पढ़ाया है? सर सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान की ज़िंदगी में वक्त फैक्टर करता है, समय फैक्टर करता है। हर समय को इस्तेमाल करने इंसान को आना चाहिए। वो चीज़ मैं अपने बच्चे के साथ मिलकर, सिर्फ वक्त के साथ मिलकर, वक्त को बर्बाद नहीं किया, साथ में मिलकर हम लोगों ने काम किया। और ऑफिस के आने के बाद कोई भी वक्त नहीं मैंने बर्बाद नहीं, क्योंकि मैं जब बच्चा था और जब मैं बढ़ रहा था तो मुझे वक्त की कीमत पता नहीं थी। बट लेकिन जब मैं सर्विस में आया तो ऊंचे ऊंचे पोस्ट में लोगों को देखा तो मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी है कि वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। मतलब आपने अपने जीवन में वक्त का सही से इस्तेमाल नहीं किया, ये आपको लगा? मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जितना वक्त का इस्तेमाल मुझे करना चाहिए था मैंने वैसा वक्त को इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं सोचा कि ऊपर वाला कभी मेरे बच्चे देंगे मुझको तो मैं सही वक्त का इस्तेमाल करूँगा और मेरी ज़िंदगी को भी मैं अपने बच्चे के साथ मिलकर रिकवर करूँगा इंशाल्लाह। तो ये तो वही बात हो गई ना कि पिता ने सपना देखा था और वो पूरा नहीं कर पाए, तो अब बच्चे में वो अपना सपना जो है वो पूरा कर रहे हैं। ऐसा मैंने एक बच्चे का भी इंटरव्यू किया था, हमारे क्षेत्र के हैं, सुमंत प्रकाश नाम है, जिनके पिता ने सपना देखा था कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बन पाए, तो अपने बच्चे को उन्होंने नीट क्लियर करवा दिया। सेम आपकी ये स्टोरी है। और ऐसी क्या आप अलग से जैन को मतलब तैयारी करवाते हैं? कुछ ऐसा देखिए, जैन इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा पढ़ते हैं, बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा तो सिर्फ स्कूल का दिन नहीं हो सकता। सर मैंने ज़िंदगी में ये सीखा, मैं जब ग्रेजुएशन किया ज़िंदगी में दो चीज़ सामने आई। इंसान जब ग्रेजुएट हो जाता है, पढ़ लिखता है, तो उसके सामने दो चीज़ आती है। ये सब लोग पूछते, वो उनसे कुछ सवाल करते हैं, उनको कहीं कम्युनिकेट करना का बात करना पड़ता है, कुछ सवाल करते हैं, उसका जवाब देना होता है। या फिर आप जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि तुम पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन हो, मेरा एक एप्लीकेशन लिख दो। ये दो काम मुझे बहुत स्ट्रांगली पता चला कि एक एप्लीकेशन लिखना, रिटेन स्ट्रांग होना चाहिए, एप्लीकेशन लिखने इंसान को आना चाहिए, और किसी भी सवाल का पॉजिटिव तरीके से, प्यार से, बिना किसी के दिल को हट के हुए जवाब देने आना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे पता था और उस चीज़ को मिल के मैं और जैन जो है कोशिश किए, और ऊपर वाले का देन रहा। हम लोगों ने कोशिश की, ऊपर वाले ने आइडिया देते चले गए, हम लोग फिर कोशिश किए। उसके लिए फिर मैंने ये टीचमेंट बोर्ड खरीदा इसके लिए, ठीक है। अच्छा, आपने डिजिटल बोर्ड खरीदा है? अच्छा, हम इसको भी अभी देखेंगे। करता है, अच्छा, ठीक है। तो हाँ सुन मैं रिटेन से ज़्यादा इसका ओरल में ध्यान दिया, और क्योंकि पहली बात ये चीज़ है ना कि आप किसी को सिखाना चाहें, जितना भी दुनिया सभी को सिखा रही है, ठीक है ना, आप नहीं सिखा पाएंगे जब तक वो खुद नहीं सीखना चाहे। तो मैं जैन का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जब भी मैंने इसे वक्त मांगा ये पूरी ईमानदारी से मुझे वक्त दिया। मतलब आप जैन को घर पे कुछ ना कुछ हमेशा सिखाते पढ़ाते रहते हैं, और इसी कारण आपने ये डिजिटल बोर्ड भी खरीदा है, जिसके वजह से जैन और भी ज़्यादा सीख पा रहा है प्रैक्टिकली। नहीं, ये डिजिटल बोर्ड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी यूट्यूबर है और इंस्टाग्राम भी इसका चलता है, जिसमें जैन विथ डैड, यूट्यूब भी जैन विथ डैड है, जिसमें अभी ये 1 से 6 क्लास के बच्चों को ये टीच करेगा, जिसमें ये इंग्लिश सिखाएंगे बच्चों को, मैथ सिखाएंगे और साइंस सिखाएंगे। क्योंकि अभी जो मुझे बचपन से एक शौक़ था कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। जैन सिखाएंगे, लेकिन जैन कहाँ से सीखे हैं ऐसा? तो जैन और मेरा ज़िंदगी का जो अनुभव था, जो मैंने सीखा, वो मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि मुझे पढ़ने में वैसा वक्त मैं नहीं देता था, मुझे खेलने में ज़्यादा वक्त लगता था। मैं अच्छा क्रिकेट खेल लेता था, ठीक है। तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं सर्विस में गया तो मुझे डिग्री की अहमियत पता चली, मुझे पढ़ाई की अहमियत पता चली। तो मैं सोचा कि नहीं, फिर बच्चे को बोला मैं खेल के साथ साथ बच्चे को पढ़ाई में भी अच्छा बनाऊँगा। और मुझे ये पता चला कि कुछ भी बनने के लिए वक्त के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी बच्चे को, चाहे वो बहुत बड़ा अरबपति का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, तो उसे मेहनत करना पड़ेगा अगर नाम रोशन करना है। तो पैसे से इंसान काबिलियत नहीं ख़रीद सकता,
सच्चाई है, कहीं ना कहीं एक पिता ने अपने जीवन का सारा अनुभव इस बच्चे में उतार दिया, तभी ये बच्चा आज निखर के आया है। जैन, ये कौन है, आप बता सकते हैं? ये मेरे नाना अब्बू हैं। ये आपके नाना हुए। आपने जैन का वीडियो देखा? हाँ बराबर देखते हैं भाई। नहीं, जो वीडियो इनका वायरल हुआ है, हाँ देखा है। कैसा लगा? जैन पूरे भारत में वायरल हो चुका भाई है। हमें क्या, पूरे जो है हिंदुस्तान को प्यारा अच्छा लगा। बहुत नाम आ रहा है, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। रिश्तेदारों के फोन कॉल्स वगैरह आ रहे हैं हाँ बराबर से पूरे? जी जी जी। तो मतलब अंदर से होता है ना कि मेरा अपना नाती वायरल हो अरे गया। भाई बहुत प्राउड होता है भाई, अल्लाह ने हमें नायाब नाती दिया है। नायाब अनमोल तोहफा है ये अल्लाह का। चलिए, तो जैन जिस बोर्ड से पढ़ाएंगे लोगों को, और इन्होंने खुद भी थोड़ी बहुत इससे सीखा है, जाना है, हम जानना चाहेंगे जैन, इसको आप कैसे ऑपरेट करते हैं? सर देखो, जनरली ये टीचमेंट का एक बोर्ड है। इसमें मैं जनरली टीचिंग पर्पस से लिया था, और जितनी भी हमारी वीडियोस वगैरह थी तो हमें ज़्यादा एडिटिंग वगैरह का भी नॉलेज नहीं था। तो एक तो जनरली ये बेस बैकग्राउंड भी हमारा बन जाता है कि कोई भी खोला और बैकग्राउंड अपना हो गया। जनरली ये स्टाइलिश से मैं ये वाइट बोर्ड वगैरह ओपन करता हूँ। ये देखें, ये आपका जनरली वाइट बोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे मैं अपनी अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, और उसके बाद मुझे कोई भी चैप्टर हुआ, कोई भी चीज़ हुई, वो मैं यहाँ पे इजीली पढ़ाता हूँ, कुछ इस टाइप से लिख के। तो आप कौन कौन से क्लासेस को पढ़ा लेंगे? मैं अपने क्लास से लेके छोटे क्लास तक सबको पढ़ा लूँगा। दैट मीन्स कि केजी से लेके टिल 6 क्लास, और मे भी 7 6 में सारे को 7 handle तक भी आप कर पढ़ा लूँगा। लेंगे? हाँ अभी आप 6 में है ना, हाँ, मैं अभी 6 में हूँ। तो आप 7 तक पढ़ा लेंगे? 7 8 या इंग्लिश 10 तक का ये पढ़ा लेगा सर। इंग्लिश 10 तक का ये पढ़ा लेगा। इंग्लिश, इंग्लिश में इतना एक्सपीरियंस? हाँ इंग्लिश में से बहुत ज़्यादा कमांड है। ग्रामर कुछ आप ना ध्यान 2 मिनट में ग्रामर जो है सिर्फ ना शुरू करके लास्ट कर दो, सिर्फ बोल कर। देखिए, ये क्लास 10 तक के इंग्लिश को भी पढ़ा सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स कौन कौन सब्जेक्ट्स आप पढ़ा सकते हैं? बाकी सारी सब्जेक्ट्स आपकी साइंस हो गई, मैथमेटिक्स हो गए। आई एम क्वाइट वीक इन मैथमेटिक्स बट आई एम स्ट्रॉन्ग इन इट। फिर उसके बाद मैं इसका भी कोर्स लाऊंगा। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द English grammar over here, so the basics of the English grammar, if you really want to speak English well, then the first thing of the spoken English is the parts of a speech. So parts of a speech is most important, where the noun, pronoun, verbs, adverb, adjective, conjunction, introduction, and verbs, that all types of things are coming. So English is basically a language. There are two types of English. Number one is spoken English, and number two is written English. So the English that is creating more impact is spoken English, through which we can easily, first of all, let me write also here. मैं यहाँ से लिख कर भी पढ़ा देता हूँ आपको। या सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंग्लिश, टू काइंड्स ऑफ इंग्लिश, ओके। देयर आर टू काइंड ऑफ इंग्लिश। नंबर वन इज योर रिटन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, एंड नंबर टू इज योर स्पोकन इंग्लिश, this one. So the most important English in this entire world is your spoken English, because if you're interacting to someone, then he will attract you because of his spoken English. And in his spoken English, there will be a little grammatical mistake, so that can be avoided by the people. And generally, if you really want to say English more comfortably, then you have to just use the spoken English. In the spoken English, there are the parts of speech. This one is the most important thing, parts of speech. मीन्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, और ये अपने से छोटे बच्चे को, अपने क्लास वाले को, और 10 तक के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। मतलब अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। अरे अरे, देखें, ऐसी बात नहीं है। हर चाइल्ड गॉड गिफ्टेड है, बस अपने आप को निखारो, अपने में बिलीव रखो और कड़ी मेहनत नो करो। जैन, बट आप जो कर रहे हैं, आप जो चीज़ें कर रहे हैं, ये निश्चित ही कुछ अलग हैं। आप बाकी के दुनिया वालों से आप निश्चित ही अलग हैं। जिस तरीके से ये देखिए, अभी हमने छोटा सा जानबूझकर इनको बोला कि आप पढ़ा कर दिखाइए। आपने देखा कि एक सिंगल वर्ड का कहीं इन्होंने मिस्टेक नहीं किया बोलने में, बताने में। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप इनके क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इनसे पूछ लूँगा और डिटेल भी डाल दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतरीन सीखने को मिलेगा। जैन, आपकी माता जी कहाँ हैं? हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मम्मा, इधर आ जाएं आप। तो जैन की वीडियो जब वायरल हुई तो आपको कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन में कैसा था जैन? जैन शुरू से ही बहुत अच्छा बच्चा, प्यारा बच्चा, बात मानने वाला, और यानी जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन इससे देते थे फॉलो करता था। ये शुरू से ही बहुत होनहार है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी बदमाशी किया कि नहीं? जी नहीं, इसकी बदमाशी तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, करता था, बट वो भी प्यारा लगता था हमें।
तो जैन मतलब कब से आपको पता चला कि जैन कुछ अलग है? क्योंकि देखिए इतने साल के उम्र में, इतने उम्र में मतलब हर बच्चा इसकी तरह नहीं हो सकता। तो कब आपको लगा कि जैन कुछ स्पेशल है, जैन को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए? भैया मैं क्या बोलूँ, बट क्या ये जब छोटा था ना, तो इसकी जो आदतें थी उससे मुझे फील होता था कि हाँ मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और बच्चों से डिफरेंट है। अगर इसे हम ठीक से मिलकर ब्रशअप करें और सही वे में ले जाए तो इंशाल्लाह हमारा बच्चा बहुत आगे जाएगा। ये फील आता था हमें, हम दोनों को, मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी। तो और हम लोग दोनों ने मिलके इसके पीछे कोशिश भी की, चाहे वो लैंग्वेज के मामले में हो या पढ़ाई के मामले में हो, हम लोग दोनों ने मिल के मेहनत किया और आज आप लोगों के सामने है इसका एग्जाम्पल। तो जैन मम्मी पापा दोनों पढ़ाते थे? हाँ, मेरे मॉम और डैड दोनों पढ़ाते हैं, बचपन से ही पढ़ाते थे? बचपन से ही पढ़ाते हैं। गुड। इनिशियल पीरियड में जब ये छोटा था, मीन्स जब शुरुआत होती है एजुकेशन की, तो मैं ही इसे गाइड करती थी। बट फिर वो ये 8 इयर्स ओल्ड का हो गया तो मेरी छोटी बेटी आई जिसका नाम किंजा है। बेटा इस तरफ आना, आ जाओ किंजा। जैन की एक बहन भी है। ओहो, ये किंजा। डर तुमसे रही कुछ है। नहीं पूछेंगे भैया, आ जाओ। आ जाओ। तो फिर जब ये आई ना, तो फिर मैंने कहा इनसे कि अब तो 2 बच्चे हमारे आ गए हैं, तो अब जैन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप फिलहाल इसे गाइड करो, मैं छोटी बच्ची को देखूंगी। फिर भी हम लोग दोनों मिलकर अभी भी देखते हैं, लेकिन अगर फुल्ली क्रेडिट दिया जाए तो मेरे हस्बैंड का फुल्ली क्रेडिट है इसके पीछे। उन्होंने बहुत मेहनत की है और अल्लाह से यही दुआ है कि जितना इन्होंने मेहनत किया है, अल्लाह इनको उसका अच्छा से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दे। निश्चित ही जैन भविष्य में कुछ बड़ा करेगा। जी इंशाल्लाह, आप लोग भी दुआ करें। हमारी दुआएं हमेशा साथ में। हम घर तक आ गए यही जानने के लिए कि जैन की परवरिश कैसी हुई है, क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन में भरा हुआ है कि ऐसा बच्चा अगर निकल के आ रहा है तो किसकी परवरिश क्या है। इसलिए हम बस जानने के लिए यहाँ तक आए और दोबारा रांची आए हैं। तो सर मैं एक बात कहना हाँ जरूर चाहूँगा जरूर। कि जैसे क्या होता है ना कि कभी कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चे को देखते हैं लोग, तो वो बोल देते हैं गॉड गिफ्ट। ऐसा कौन सा बच्चा है जो गॉड गिफ्ट नहीं है? जिसके बच्चे नहीं होते वो इस दरबार, उस मंदिर, यहाँ वहाँ जाते हैं कि मुझे ऊपर वाला मेरा भी वही बच्चे कहने का दे। मतलब हाँ। गॉड गिफ्टेड या स्पेशल हाँ, चाइल्ड। तो हर बच्चा गॉड का गिफ्ट होता है। बस उसको जिम्मेदारी गॉड देते हैं कि अपने बच्चे को तुम निखारो। क्या होता है कि ऊपर वाला एक गार्जियन को 2 बार मौका देता है, तो खुद बनने के लिए एक बार जब उनके बच्चे दे, तो क्या होता है कि पहला ज़िंदगी भी बहुत सा गार्जियन क्या होता है ना, अपने दोस्तों को देकर अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। और मैं देखता हूँ कि जब उनके बच्चे भी आ गए तो भी वो अपने दोस्तों को ही वक्त देते हैं। मेरा सभी गार्जियन से ये रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी वक्त दे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को वक्त दे, क्योंकि दुनिया का तजुर्बा आपको मिल चुका है। आपका बच्चा कुछ भी नहीं जानता है उसके बारे में, आपको सही और गलत का ज्ञान है। आप ऐसा करें कि अपने बच्चे को अपनी जितनी अच्छाइयाँ हैं, जैसे कि मेरा मानना है कि गार्जियन जो होते हैं वो जग के समान होते हैं, जग में, और बच्चे जो होते हैं वो गिलास के समान होते हैं। अगर जग में दूध भरा है तो आप गिलास को जब पोर करोगे, ढालोगे, तो गिलास में, जग में जब दूध भरा है, जब गिलास में ढालोगे तो गिलास में भी दूध भर जाएगी। और अगर गंदगी, अगर मान लीजिए गंदा पानी जग में भरा हुआ है और अगर आप गिलास में डालोगे तो उसमें वो गंदा पानी चला जाएगा। तो ये गार्जियन की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने ये सीखा ज़िंदगी में, सबसे बड़ी चीज़ होता है वक्त और मेहनत। आप अपने बच्चे के साथ वक्त दो, मेहनत करो। आपका बच्चा, जो हर बच्चा इस जैन के जैसा होगा। ये कॉमन बच्चा है जैसे हर कॉमन बच्चे, बस सिर्फ इतना है कि वो रास्ते में खेलता है और ये बस स्टडी करता है। ये तो वही बात हो गई ना, वक्त और मेहनत, जो आपने बताया कि वक्त जाया मत करो और मिले हुए वक्त में मेहनत करो, तो वो वक्त आपका वक्त बदल देगा। यस तो अगर आप ढेर सारे कमेंट्स आप कर रहे थे कि जैन की परवरिश क्या है, जैन के माता पिता कैसे हैं, जैन को क्या करते हैं, तो आपको पता चल गया कि जैन के पिता पूरे तरीके से जैन के पीछे लगे हुए हैं, माता जी भी लगी हुई हैं, और जैन का तो हमने देख ही लिया है कि जैन कैसे हैं। निश्चित ही भविष्य में कुछ बड़ा करेंगे जैन, और हो सकता है हम जैन से कनेक्टेड रहेंगे तो आगे भी बहुत कुछ आपको दिखाते रहेंगे इनके बारे में। फिलहाल जैन, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? मैं सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 6 में। टॉपर हैं? ना, स्कूल के क्लास के टॉपर नहीं है? नहीं, क्लास का टॉपर नहीं हूँ। एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले के कर्म से। दैट मीन्स कि पहले मैं टॉपर था, आई वॉज द टॉपर, बट दिस ईयर आई वॉज स्टडिंग, वर्किंग हार्ड एंड आई वॉज जस्ट टेकिंग दिस ऑल द टाइप्स ऑफ। सो तो मैं 2 चीज़ों को लेकर चल रहा था, एक मेरी स्कूल है और एक ये रिपोर्टिंग्स वगैरह, जाकर बोलना, मोटिवेशनल स्पीचेस देना। तो इसका
थोड़ा सा मुझे अफेक्ट जो दिखा वो मेरी स्टडीज में दिखा, लेकिन मैं उसको भी मैनेज कर लूंगा। तो जैन आप मोटिवेशनल स्पीचेस भी देते हैं? हाँ हाँ कहाँ कहाँ आपने अभी तक दिया है ऐसा स्पीचेस? सर, अभी तक मैंने एक देखो जनरली प्लेटफॉर्म्स वगैरह मुझे मिली हैं, उनमें एक क्या नाम था पापा उनका, मैं भूल रहा हूँ। वो मुझे भी याद नहीं। एक तो ब्लू एडिशन में, ये एजुकेशन पर्पस पे वो ब्लू एडिशन में बुलाया गया था, उनको दिया था। एक सुबोध कांत सहाय का हाँ, एक प्रोग्राम था जो कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बोलना था, उसके बारे में ये बोला। और बहुत जगह मौका मिलता है, बुलाया जाता है, ये जाता है और अपनी बातों को रखता है। तो जैन मोटिवेशनल स्पीकर और क्या करते हैं जैन? ये पढ़ाते हैं बच्चों को और उसके अलावा? और जो सभी बच्चे करते हैं वो भी मैं करता हूँ, गेम्स खेलना, उधर जाना, इधर जाना। मतलब 13 साल के बच्चे ने इतना कुछ कमाल और कर ये लिया। इसकी टाइपिंग स्पीड ना 55-60 की है अभी से। इसका जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश कंप्यूटर में, कंप्यूटर पे क्या है टाइपिंग स्पीड? अगर करना चाहे तो ये देख भी सकते जरूर हैं। जरूर जरूर हम कराना चाहेंगे। Oh हम my God. हर एक चीज हम कराना चाहेंगे क्योंकि हम उसके लिए आए ही हैं। डैड आप ऐसा करें, उसमें सर का चैनल ओपन कर दे बोर्ड पे, बड़ी वाली बोर्ड पे। आ जाए सर, बैठे बगल पे। कोशिश करता हूँ, लेट्स गो। इसमें मेरे सारे काम की भी चीज़ें हैं, गेम्स वगैरह भी हैं, एडिटिंग एप्स भी हैं। कौन कौन से गेम्स आप खेलते हैं? मैं यूजुअली एक बहुत ही मशहूर टाइटल है GTA का, वो मैं खेलता हूँ, उसका सन एंड्रियास वर्जन है। आई वाज थॉटिंग दैट आई विल डाउनलोड GTA 5 बट वो ज़्यादा GB है। हाँ, इस लैपटॉप में आप नहीं खेल पाएंगे उसे। यप, ये आ गया मेरा। यहाँ पे नेट का मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं इन्हें कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी फर्स्ट। देखिए अब हम जैन की टाइपिंग स्पीड भी देखने वाले हैं। एक बच्चा इतने सारे क्वालिटीज लेकर कहाँ मिलेगा आपको एक ऐसा बच्चा? Let's go. चलो जैन, लेट्स गो। वाओ जो आपने टाइपिंग स्पीड देखा, क्या था इसका? ये 99 स्पीड है ये, और ये 96% एक्यूरेसी के साथ है। वर्ड एक मिनट का करके दिखला दो। 10 वर्ड्स था आपका इंग्लिश में, आपने इसको कितने सेकंड में? 6 सेकंड में इन्होंने 10 वर्ड्स 6 सेकंड में टाइप किया। दैट मीन्स 60 सेकंड्स में 100 वर्ड्स। चलो जैन। तो सर 1 मिनट का भी मैं करूँ क्या? जी 1 मिनट का आप करिए। ओके, तो सबसे पहले मैं 1 मिनट के हिसाब से मैं 50 वर्ड्स टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, 1 2 3। तो ये आपने सीखा कैसे टाइपिंग? ये मैंने खुद से सीखा। अच्छा, मैं डिस्ट्रैक्ट कर दिया क्या? ना खुद से आपने बस चलाते चलाते सीख लिया ना? डबल हैंड दोनों से टाइप करना ना? या लेट्स गो जैन, कम ऑन। चलिए बहुत अच्छा, 94% एक्यूरेसी, 50 इंग्लिश वर्ड्स और टाइमिंग बस 40 सेकेंड। हालांकि इन्होंने 78 की स्पीड, हाँ 78 की इनकी स्पीड थी, बट 94% एक्यूरेसी है, 50 वर्ड थे और 40 सेकेंड। तो जो मैंने लगाया था अंदाजा वो तो लगभग सही हुआ। 1 मिनट से भी कम समय में इन्होंने टाइप कर दिया। गुड, वेल डन जैन। Thank you, sir. बैट्समैन है और बहुत फास्ट बॉलिंग करता है। क्रिकेट भी खेलते हैं? यस यस। अब हम क्रिकेट तो यहाँ पे देख नहीं सकते, लेकिन जैन में इतनी सारी खूबी है। मुझे बहुत अच्छा लगा जैन, पहली बार जब आपसे मिला तब भी अच्छा लगा था, और अभी भी आपके घर पे आके और भी ज़्यादा अच्छा लगा, जहाँ पे मैंने टाइपिंग स्पीड भी देखा, जो इन्होंने अपने डेस्कटॉप पे पढ़ाया, चैनल इंस्पेक्ट इंग्लिश कर लिया, बताया, मज़ा आ गया। और एक चीज मैं ये दिखाना चाहूंगा कि जिस माध्यम से मैं वायरल हुआ वो यहाँ है। ये रहा विचार झारखंड और ये रहे सर। तो ये हमारा ही चैनल है, लेकिन हाँ यूट्यूब पे ज़्यादा वायरल नहीं हुआ है, इंस्टाग्राम से ये वायरल हो गया है। ये रहा मैं, ये मेरी कुछ हरकतें जो कि पहले की हैं, देखिए और ये रहा मेरा चैनल। सर जब से मैं वायरल हुआ, आपने मुझे वायरल किया ना, तो तब से अरे मैंने वायरल नहीं किया, मैंने वायरल नहीं किया, इंडिया के लोगों ने वायरल किया। मेरा तो काम था, मैंने आपसे इंटरव्यू लिया, बस उसको किस तरीके से मुझे डालना है, तो मैंने आपका जो इंग्लिश था वो पहले उठा के डाल दिया, अब वो डाला, उसके बाद बाकी बातें डाला। आप देखें वायरल कहाँ हुआ, आपका इंग्लिश वायरल हुआ ना। उसके बाद से इतने तेजी से फॉलोअर्स बढ़ने लगे, इतने सारे Instagram पे। DMs आने लगे। तो मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज आई एम क्वाइट बिजी है ना। पर आज भी प्रोटेस्ट का लास्ट दिन है, तो मैं और सर भी आपको वहीं दिखेंगे।
और सबको ये कि एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, हम लोगों को बहुत फॉलोअर्स आ रहे हैं, उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना चाहते हैं कि वक्त नहीं मिल रहा सबको रिप्लाई करने के लिए। उसके लिए जैन एक स्पेशल वीडियो बनाएगा और आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करेगा। आप लोग की वजह से जैन वायरल हुआ है, आप जैन की ताकत है। बस इसी तरीके से प्यार देते रहिए, बने रहिए। तो देखिए जैन विद डैड करके इनका यूट्यूब पे चैनल है जहाँ पे 1.24 के सब्सक्राइबर्स हैं, 216 वीडियोस हैं। इंस्टाग्राम का भी चैनल है, हम वो आपका वीडियोस में भी लगा देंगे। फिलहाल हम मैं अभी आपको इंस्टा का भी दिखा देता हूँ। लेट्स गो, मैं यहाँ इंस्टा सर्च करता हूँ, आ गया मेरा चैनल। ये देखें, मैं जाता हूँ अपने, ये देख लो, अभी देख सकते हो इधर आ गया है। काफी ज्यादा फॉलोवर्स और लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं भाई जैन एंड को। गाइस आप देखो विदिन 25 हो गया शायद। जब मैंने चैनल देखा था जैन तो उस समय शायद 2500 या 2400 फॉलोअर्स थे। करेक्ट जब मैंने पहली बार जब इनका मैंने चैनल देखा तो 2400 समथिंग फॉलोअर्स थे और आज देखिए जैन के 23,000 और निश्चित ही आपकी दुआओं से 30 लाख व्यूज आ रहे हैं टोटल। और 30 days। उनसे रिक्वेस्ट ये करना है कि जो 33K है उसे 33M कर दीजिए आप लोग। और जो वीडियो इनकी वायरल हुई थी, आइए आपको वो वीडियो भी हम दिखाते हैं। देखिए फॉलोअर्स तो मेरे से भी ज्यादा गेन कर लिए जैन। देखिए ये वीडियो इनकी वायरल हुई थी, इसमें एक्चुअली आपके व्यूज हैं 7.6 मिलियन, मतलब 76 लाख लोगों ने जैन की ये वीडियो देखी है। 5,38,000 लोगों ने लाइक किया है, इतने सारे कमेंट्स। और ये है मेरे प्यारे कजन। तो कैसा लगा आपको जैन की वीडियो वायरल हुई? तो बहुत पसंद आया, बहुत मेहनत करता है। चारों तरफ से लोगों के मैसेज आ रहे, कौन सा रहे हैं? हाँ आ रही है। क्या कहना चाहेंगे जैन के बारे में, इस बच्चे के बस बारे में? बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्या और इनके भाई हैं? मेहनत हाँ, इनके भाई है तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। और इसका मेहनत जो है और मेरे अंकल का जो मेहनत है वो रंग ला रहा है। निश्चित ही आपके अंकल ने इतना मेहनत किया तभी जाकर ऐसा जैन बना है। जी जी। तो जैन क्या आप दिखा रहे थे सिग्नेचर? हाँ सर, तो मैं सिग्नेचर भी दिखा देता हूँ। मेरे डैड का जो सिग्नेचर है वो ये है, आप देख लो। और आप करके दिखाएं एक बार। आप करके दिखाएं, मैं देखना चाहता हूँ क्या सेम है क्या। तो ये दोनों सिग्नेचर में अगर आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बहुत बताइए। बहुत डिफरेंसेस मुझे हैं तो अभी। जहां तक लगता है कि कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है जैन। और किन के आप सिग्नेचर कॉपी करते जैन? और एक मेरे मामा के स्कूल के अब प्रिंसिपल मामा तो थे, यहाँ है नहीं तो कैसे कंफर्म करेंगे, लेकिन हाँ ये सेम टू कुछ सेम। इस टाइप का सिग्नेचर था अरे उनका। वाह, बस ये अपने स्कूल के प्रिंसिपल का एक बार करना। अपने स्कूल का प्रिंसिपल का मैं हल्का सा बोल रहा हूँ, अगर मैं अभी भी डायरी देखूंगा तो मैं कर लूंगा। जनरली मुझे कल बहुत क्वेश्चंस होने वाली हैं नहीं, कि नहीं, तुम ऐसा कोई करते questions नहीं, नहीं ये होगा। कर दे। तो चलो मैं ये- कोशिश करता हूँ एक बार अच्छा। उनका। कौन सा स्कूल आपने बताया? मैं सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ता तो अगर सेंट जॉन स्कूल के प्रिंसिपल सर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जैन को ज्यादा परेशान मत कीजिएगा। हूँ। तो असम में जनरली बहुत सारे फ्लड है, बहुत सारे घर टूट रहे हैं, बहुत उम्मीदें टूट रही हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ़ यू रियली वांट टू डू सम हेल्प टू द असम तो प्लीज़ आप करें, क्योंकि हर एक वक्त भी आता है जब कोई भी इंसान मजबूरी में होता है और उसे सख्त हेल्प की ज़रूरत होती है। सो प्लीज़ वी आर स्टैंडिंग, वी आर रेजिंग आवर वॉइस, सो वी शुड आल्सो रेज आवर वॉइस फॉर द असम पीपल आल्सो बिकॉज दे आर इन द ट्रबल। हर बच्चे को जैन की तरह होना चाहिए, क्योंकि जैन इतनी छोटी सी उम्र में अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो निश्चित ही ये इनके माता पिता का देन है और कहीं ना कहीं जैन की मेहनत है। तो जैन से काफ़ी सारी बातें हो गई, वीडियो ज़्यादा लंबा करेंगे जैन तो लोग देखेंगे भी नहीं। हम चाहते हैं कि लोग सारी वीडियो देखें, सारी आपकी बातें सुने। तो ये जैन का कमरा है। जैन आपकी ये अवार्ड्स है? हाँ, ये सारी मेरी अवार्ड्स हैं। ये जैन के अवार्ड्स हैं। ये किताबें आप पढ़ते हैं? हाँ, ये सारी किताबें मैं और मेरे डैड साथ इसमें मिलकर द पढ़ते नोबल हैं। कुरान आप पढ़ते हैं? हाँ और सारे मतलब आप लोग पढ़ते हैं? हाँ हाँ और कौन आप और बाकी स्कूल्स की किताब पढ़ते हाँ, हैं? बाकी स्कूल्स की किताब भी है। चलिए एक तो शायरी के साथ बंद कर दो। हाँ, अच्छा। अगर इनके पिता का भी कहना है कि एक शायरी, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे शायरी। आप एक शायरी बोलिए। मुझे नहीं एक- आता, एक तो शायरी- मुझे तो ये नहीं सीखा आती। कहाँ से हाँ, शायरी? मैं ही से गाइड करता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो एक गाइड- शायरी- मैं गाइड एक करने के शायरी, बाद एक भूल बा- जाता हूँ, उसके बाद चलिए नहीं ठीक है याद भाई, आता। इनके पिता भूल गए हैं। अब जैन ही हमें एक शायरी बताएंगे और वीडियो को यहीं खत्म करते चलिए। हैं। जैन से बातें करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चलो जैन लास्ट शायरी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। वाह, वो वक्त के लिए बोल दो। अच्छा, हाँ। उम्र क्या चीज बाबा, आप क्या बोल रहे थे वो? आई थी जब। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में।
वाह भाई वाह। तो फिलहाल वीडियो को ही एंड करते हैं, फिर कभी मौका मिला तो जैन से मिलेंगे। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सर, आप फिर मुलाकात होगी तो मैं आपको फिर बताऊंगा। निश्चित निश्चित, मैं हो सकता हूँ अपने घर पे बुला लूंगा यार भाई तुम्हें 2 दिनों एकदम के लिए। एकदम बिल्कुल। चलो भाई वीडियो को ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।